जब नारियल के पेड़ की टहनी झड़ जाती है तो उसकी जगह सिर्फ उसका निशान रह जाता है, जिससे पता चलता है कि इस स्थान पर किसी समय एक टहनी थी। इसी प्रकार जिसे ईश्वर लाभ हो जाता है, उसमें अहंकार का केवल चिन्ह भर रह जाता है। काम क्रोध आदि का केवल आकार मात्र रह जाता है। उसकी अवस्था बालक की सी हो जाती है। बालक का सत रज तम इनमें से किसी भी गुण से लगाव नहीं होता। बालक के मन में किसी वस्तु के प्रति खिंचाव पैदा होने में जितना समय लगता है, उस वस्तु को छोड़ देने में भी उसे उतना ही समय लगता है। तुम चाहो तो उससे एक 5 रुपए कीमत की धोती अधेली की गुड़िया दे फुसला कर ले सकते हो। भले ही वह बड़े जोर के साथ कहे, नहीं मैं नहीं दूंगा, मेरे बाबूजी ने मोल ले दी है। फिर बालक के लिए सब समान है। ये बड़े हैं, वह छोटा है, यह ज्ञान उसे नहीं है, इसलिए उसे जात पात का विचार नहीं है। माँ ने कह दिया वह तेरा दादा है, फिर चाहे वह लुहार ही हो, वह उसके साथ बैठकर एक ही थाली में रोटी खाएगा। बालक को घृणा नहीं, शुचि अशुच का ज्ञान नहीं, शौच के बाद हाथ नहीं मटियाता। मुक्त पुरुष संसार में किस तरह रहते हैं जानते हो? पनडुब्बी चिड़िया की तरह, जो पानी में रहती तो है पर उसके बदन पर पानी नहीं लगता। अगर कभी थोड़ा सा लग भी जाए तो एक बार बदन को झाड़ लेने से तुरंत सब पानी झड़ जाता है। सांप को पकड़ने जाओ तो तुरंत काट खाता है, पर कोई अगर मंत्र जान ले तो कई सांपों को अपने गले में लपेटकर खेल दिखला सकता है। उसी प्रकार ज्ञान लाभ कर लेने के पश्चात मनुष्य पर कामनी कांचन का परिणाम नहीं होता। मेढक के बच्चे की जब दुम झड़ जाती है, तब वह पानी में भी रह सकता है और जमीन पर भी। अविद्या रूपी दुम के झड़ जाने पर मनुष्य मुक्त हो जाता है, तब वह सच्चिदानंद घन भगवान में ही मग्न रहता है और संसार में भी विचरण कर सकता है। हवा चंदन की सुगंध और विष्ठा की दुर्गंध दोनों को लेकर बहती है, परंतु उनमें से किसी के भी साथ मिल नहीं जाती। इसी प्रकार मुक्त पुरुष भी संसार में रहते तो हैं, परंतु वे संसार के साथ मिलकर एक नहीं हो जाते। लोहा यदि एक बार पारस पत्थर को छूकर सोना बन जाए, तो फिर उसे चाहे मिट्टी के भीतर गाड़ रखो, चाहे कूड़े में फेंक दो, वह सोना ही बना रहेगा, फिर लोहा नहीं बनेगा। जिन्होंने भगवान का लाभ कर लिया है, उनकी अवस्था भी इसी प्रकार होती है। वे चाहे संसार में रहें, चाहे वन में, उन्हें किसी प्रकार का दोष छू नहीं सकता। दूध को पानी में छोड़ दो तो वह पानी के साथ मिलकर एक हो जाता है, परंतु यदि मक्खन बना लिया जाए तो फिर वह पानी में नहीं मिलता, तब वह पानी पर तैरने लगता है। इसी तरह ईश्वर लाभ कर लेने के पश्चात मनुष्य हजारों संसार आसक्त बद्ध जीवों के बीच रहकर भी स्वयं बद्ध नहीं होता। जिसने जीव जगत तथा ब्रह्म इन तीनों के एकत्व की उपलब्धि कर ली है, उसे अच्छे और बुरे का बंधन बांध नहीं सकता। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगा हो, भगवान के प्रति मन में जरा सा भी भक्ति भाव बढ़ा हो, तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय माँ भगवती, जय श्री राम कृष्ण परमहंस जी महाराज।